ठंड में गरीब बहू की सुबह सुबह की मसाला चाय। बाप रे, ये ठंड तो कैसे जान ले रही है। माँ, मैं ठंड को भगाने वाला मसाला बना रही हूँ। इस मसाले की चाय पीने के बाद आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी। यह है जानवी, जो अपनी गरीब माँ दामिनी के साथ अपने एक कमरे के मिट्टी के बने घर में बैठी ठंड से बेतहाशा कांपे जा रही थी। जानवी और दामिनी ने पुराने मैले कपड़े पहन रखे थे। लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब तो मैंने पीस लिया। और क्या कहा था दादी माँ ने? हाँ, दालचीनी, सौंफ और जायफल भी लेना है। उन सब का मिश्रण करके अच्छे से पीस लेती हूँ। फिर दादी माँ का बताया मसाला बनकर तैयार हो जाएगा और मैं बढ़िया मसालेदार चाय बनाती हूँ। जानवी चाय का मसाला बना रही थी। ठंड का मौसम था और इस बार कुछ ज्यादा ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से बचने के लिए जानवी और दामिनी के पास स्वेटर तक नहीं थे। तभी मसाला बनकर तैयार हो जाता है और जानवी मसालेदार चाय बनाने लगती है। अच्छा हुआ था जो दादी माँ ने मुझे मसाला चाय बनाना सिखा दिया था। अब ये मसालेदार चाय पीने के बाद माँ को जरा भी ठंड नहीं लगेगी। तभी चाय की महक पूरे घर में फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है चाय की। इधर घर के बाहर जानवी का पिता राकेश आता है। राकेश ने पुराने मैले कपड़े पहन रखे थे। अरे, माँ के हाथ की बनी चाय की महक, ये कैसे हो सकता है? राकेश दौड़ते हुए घर के अंदर आता है। ये चाय की महक, ऐसी महक तो माँ की बनाई चाय में आती थी। जी हाँ बाबा, मैं दादी माँ की तरह ही मसालेदार चाय बना रही हूँ। क्या तुमने कहाँ से सीखा ऐसी चाय बनाना? ऐसी चाय तो माँ के सिवाय किसी को भी नहीं बनानी आती थी। मैंने चाय का मसाला बनाना दादी माँ से सीखा था बाबा। याद है, जब भी ठंड का मौसम आता था तो दादी माँ हम सबको मसालेदार चाय बनाकर पिलाती थी, जिसे पीने के बाद हमारे शरीर की सारी ठंड दूर हो जाती थी। सही कहा बेटिया, माँ के हाथ की बनी चाय का तो जवाब ही नहीं था। तभी जानवी अपने माता पिता को अपनी बनाई कड़क मसालेदार चाय देती है, जिसका पहला घूंट लेते ही आहा, वाह वाह बेटिया, तुमने तो आज माँ की याद दिला दी मुझे। क्या बढ़िया मसालेदार चाय बनाई है तुमने। इस चाय से तो सच में ठंड महसूस ही नहीं हो रही। तीनों इस नई मसालेदार चाय का आनंद लेने लगते हैं। जानवी और उसके माता पिता बड़ी गरीबी से अपना जीवन बिता रहे थे। उनका ये घर एक कमरे का झोपड़ा घर था। सुनिए जी, आप मेरे इलाज की चिंता छोड़ दीजिए और अब बिटिया का किसी अच्छे लड़के से ब्याह करवा दीजिए। दामिनी, तुम तो जानती हो ना मेरी कमाई कितनी कम है। मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। जी, आप किसी से कर्ज ले लीजिए। अगर एक बार उम्र निकल गई तो बिटिया को अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे। माँ, मुझे नहीं करनी है शादी। अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बिटिया। हम अपनी परेशानी के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ और कहीं से पैसों की व्यवस्था करके तुम्हारा ब्याह करवा देता हूँ। राकेश एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता है। कुछ महीनों बाद जानवी को इसी गाँव में रहने वाले एक गरीब लड़के दीपक का रिश्ता आता है और राकेश कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी दीपक से करवा देता है। रात का समय था। जानवी अपने 2 कमरों के छोटे से ससुराल में दुल्हन के अवतार में बैठी थी। सामने उसके सास ससुर हेमानी दर्पण, बूढ़ी दादी सास शीतल, ननंद अनीता और पति दीपक, ये सब थे। घर में एक चारपाई और कुछ ही सामान थे। दीपक बेटा, बहू को कमरे में ले जा। तभी दीपक जानवी को अपने छोटे से कमरे में लेकर आता है, जहाँ एक पुराना बेड और कुछ ही सामान थे। जानवी, हम बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं अकेला कारखाने में काम करके जो पैसे कमाता हूँ, वो सारे पैसे घर के किराए में, माँ और दादी माँ की दवाई, राशन और बाकी जरूरत में खर्च हो जाते हैं। इसलिए अब तुम भी यहाँ पर फिजूल खर्च जरा भी मत होने देना। जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अगले दिन जानवी अपने ससुराल की छोटी सी रसोई में आती है और गैस चूल्हे पर चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। भगवान जी, मेरे माता पिता का ध्यान रखिएगा। पता नहीं माँ बाबा कैसे एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। थोड़े समय बाद दीपक चाय नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। दीपक एक पेपर कारखाने में मजदूरी करता है। माँ, मैं पायल के घर जा रही हूँ। अनीता बाहर चली जाती है। तभी जानवी घर में सफाई और बाकी काम में लग जाती है। दोपहर का समय था। बहू, ये ले 20 रुपए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर सब्जी मार्केट है, वहाँ से पालक की सब्जी ले आ। माँ जी को डॉक्टर ने हल्की पतली सब्जी खाने के लिए कहा है। तुम माँ जी के लिए सब्जी बना देना और हम सब के लिए कड़ी चावल बना देना। जी माँ जी। तभी जानवी पैसे लेकर बाहर सब्जी बाजार में आती है और वहाँ से सब्जी लेकर घर की ओर जाने लगती है। तभी एक पेड़ के नीचे जानवी को अनीता दिखाई देती है। अनीता एक लड़के के साथ खड़ी थी। ये
अनीता किस लड़की से बात कर रही है? तभी जानवी दोनों के करीब आती है। रोहन जी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आप अपने परिवार वालों से हमारे रिश्ते की बात कीजिए। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ अनीता, पर तुम मेरी माँ को तो जानती ही हो ना, वो हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। रोहन जी, अगर 2 दिन में आप मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं और मैं केवल आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। मैं आज ही अपने परिवार वालों को अनीता और मेरे प्यार के बारे में बता देता हूँ। रोहन भी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, अनीता ने ये कैसा फैसला ले लिया? कहीं वो अपने आप को सच में कुछ कर न ले। जानवी घर चली जाती है। रात का समय था। रोहन अपने बड़े से आलीशान घर में अपने माता पिता उर्मिला मदन के साथ सोफे पर बैठा था। रोहन बेटा, ये क्या बेवकूफी है? हम लोग इतने अमीर हैं और तुम इतनी गरीब लड़की से शादी करना चाहते हो। पिताजी, अगर मेरी शादी अनीता से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रोहन अपने कमरे में चला जाता है। मदन जी, रोहन ऐसे नहीं मानेगा। मेरे पास एक उपाय है। 2 दिन बाद शाम में रोहन अपने माता पिता के साथ अनीता के घर आता है और अपने और अनीता के प्यार के बारे में सबको बताता है। बेटे की जिद मानकर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो हमारी बेटी की खुशनसीबी है कि आप हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हो। ये शादी एक ही शर्त पर हो सकती है। आपको दहेज के रूप में अपनी बेटी को 2 लाख रुपए देना होगा। क्या 2 लाख रुपए? माँ, ये क्या बोल रही हो आप? ये बेचारे तो कितने गरीब हैं, ये कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बेटा, तुम्हारे कहने पर हम अनीता को अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गए। अब तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी शादी पर हमारे कितने अमीर और रईस रिश्तेदार आएंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम एक गरीब परिवार की बेटी को अपनी बहू बना रहे हैं तो वो सब कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। हाँ बेटा, और आजकल तो गरीब से गरीब भी अपनी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाता है, तो इनके लिए 2 लाख रुपयों की व्यवस्था करना कौन सा मुश्किल काम है। ये सुनकर दीपक और सब परेशान हो जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। आप लोगों के पास 4 महीने का समय है। 4 महीने में अगर आप 2 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए तो हम अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा देंगे। तभी उर्मिला और सब वहाँ से चले जाते हैं। भाई, अब क्या करेंगे हम? बेटा, हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तू तो जानती है ना, हमारे परिवार का गुजारा दीपक की कम कमाई में कितनी मुश्किल से हो पाता है। भाई, अगर मेरी शादी रोहन से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी अनीता रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। ये कैसी दुविधा में फंस गए हम भगवान जी, अब मैं गरीब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? दीपक जैसे गरीब इंसान के लिए 2 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम जमा करना नामुमकिन सा था। अब क्या करे दीपक जी? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जानवी। दीपक बेटा, तू किसी से कर्जा ले ले और बाद में धीरे धीरे कर्ज चुकाते रहना। अगर बच्चे की जान चली गई तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो मेरी बच्ची को अपनी खुशियाँ पाने के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता। सब काफी परेशान होने लगते हैं। अगले दिन दीपक अपने कारखाने के मालिक अपने जान पहचान वाले दोस्तों से कर्ज मांगता है, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। कुछ दिन बाद ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। रात का समय था। सब घर में बैठे पुराने फटे स्वेटर पहने ठंड से कांप रहे थे। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। दीपक बेटा, ये स्वेटर तो कितने पुराने और फट भी चुके हैं। तो सबके लिए नए स्वेटर ले आना। हाँ बेटा, इन स्वेटर को पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। अनीता बेटा, जा बाहर से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ, हम यहाँ आग जलाते हैं। आग की गर्मी से हमें ठंड नहीं लगेगी। मैं ले आता हूँ लकड़ियाँ। दीपक बाहर चला जाता है। ठंड काफी ज्यादा थी। ठंड तो बहुत ज्यादा है, कहीं माँ जी और दादी माँ ठंड के कारण बीमार ना हो जाए। एक काम करती हूँ, अपनी मसाला चाय बनाती हूँ। मेरी मसालेदार चाय पीकर सबको ठंड कम लगेगी। तभी जानवी रसोई में आती है और मसाले की सारी सामग्री जमा करती है। बाप रे, कितनी ठंड है। इस ठंड में तो हालत खराब हो रही है। अच्छा हुआ मसाले की सारी चीजें घर में है। चलो अब तुरंत चाय बना लेती हूँ ताकि सबको इस ठंड से छुटकारा मिल जाए। तभी जानवी फटाफट ओखली में मसाला पीसकर चाय बनाने लगती है। थोड़े समय बाद चाय की महक रसोई से बाहर तक आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है। लगता है कोई बढ़िया मसालेदार चाय बना रहा है। ऐसी चाय की महक तो मैं पहली बार सूंघ रहा हूँ। पता नहीं कौन इतनी अच्छी चाय बना रहा है। ठंड के मौसम में ऐसी चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अनीता बेटा,
जरा आस पड़ोस में देख कर आ कि किसके घर इतनी अच्छी चाय बन रही है। तभी यहाँ पड़ोस वाली 3 महिलाएं आती हैं। हेमानी भाभी, आपके घर में तो बड़ी अच्छी चाय की महक आ रही है। भाई, इस ठंड में इतनी बढ़िया मसालेदार चाय कौन बना रहा है आपके घर में? हमारे घर में? नहीं, हमारे घर में तो कोई चाय नहीं बना रहा है। तभी जानवी रसोई से चाय लेकर बाहर आती है। चाय की सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है चाय की। आप सब यहाँ? बहू, चाय तू बना रही थी क्या? जी माँ जी, मैंने सबके लिए खास मसालेदार चाय बनाई है। ये इतनी खास चाय है जिसे ठंड के मौसम में पीने से शरीर की सारी ठंड दूर हो जाती है। अच्छा, अरे तो बहू थोड़ी चाय हमें भी दे दे। वैसे भी इस ठंड में काफी परेशान हो चुके हैं हम। तभी जानवी सबको अपनी कड़क मसालेदार चाय देती है। तो इस स्वादिष्ट चाय को पीकर सब काफी खुश होने लगते हैं। वाह 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 बहू, क्या बढ़िया कड़क मसालेदार चाय बनाई है तूने। ऐसी स्वादिष्ट चाय तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। इस चाय को पीने के बाद तो सच में शरीर में गर्माहट आ गई। जानवी बहू, अब तो हम रोज यहाँ तेरी चाय पीने आएंगे। सब जानवी की मसाला चाय की बड़ी तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद सब घर में चटाई पर पुरानी बड़ी रजाई ओढ़े सोए हुए थे। इधर दीपक जानवी अपने कमरे में थे। जानवी, मैं कितना बुरा भाई हूँ ना कि मैं अपनी बहन की एक खुशी को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं भी अपनी जगह नौकरी करता और आज मेरे परिवार वालों को ऐसी गरीबी से जूझना नहीं पड़ता। आप दुखी मत होइए जी, देखना सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सवेरे सब घर में ठंड से कांपते हुए बैठे थे। बहू, अब से हमें पैसों की बचत करते रहना होगा, इसीलिए तुम राशन का कम ही इस्तेमाल करो। बहू, कल रात जो तूने मसाला चाय बनाई थी वो चाय फिर से बना दे। उस चाय को पीकर सच में शरीर में गर्माहट आ गई थी। हाँ भाभी, क्या बढ़िया चाय बनाई थी आपने। वैसे इतनी अच्छी चाय बनाना आपने सीखा कहाँ से? मेरी दादी माँ से। दादी माँ बहुत ही अच्छा चाय का मसाला बनाती थी। बस उन्हीं का देखा देखी मैंने भी चाय का मसाला बनाना सीख लिया था। हम सर्दी के मौसम में रोज ये चाय पीते थे। चलो अच्छा है, अब हमें भी रोज तेरे हाथ की बनी मसाला चाय पीने को मिलेगी। तभी जानवी रसोई में चली जाती है और अपनी सवेरे की रसोई में मसाला चाय बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, चाय का मसाला ज्यादा ही बना देती हूँ ताकि बार बार मुझे मसाला ना बनाना पड़े। इधर दीपक, कहाँ से करूं इतने सारे पैसों की व्यवस्था। अनीता की सास का दिया समय भी करीब आता जा रहा है। थोड़े समय बाद सब चाय पी लेते हैं और दीपक अपने काम पर चला जाता है। रात का समय था। दीपक और जानवी दोनों घर के आंगन में बैठे जानवी की बनाई मसालेदार चाय पी रहे थे। दीपक जी, 1 महीना खत्म होने को आया है, अब क्या करें? अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मेरी बहन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान जी, अब आप ही मुझ गरीब को कोई रास्ता दिखाइए। मेरे पास एक उपाय है दीपक जी। अगर आपके साथ मैं भी काम करके पैसे कमाऊंगी तो हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे। तुम क्या काम करोगी जानवी? मैं चाय का कारोबार करती हूँ। मैं तो कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ और मेरी चाय तो सबको पसंद आती है। हाँ जानवी, ये उपाय बहुत ही बढ़िया है। ठंड के मौसम में तुम्हारी ये मसालेदार चाय तो बहुत बिकेगी और ऐसी स्वादिष्ट चाय तो इस पूरे गांव में कहीं भी नहीं मिलती। और इस कारोबार में ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तभी दोनों अंदर आते हैं और सबको इस काम के बारे में बताते हैं। माँ जी, अगर मेरी कुछ कमाई होने लगेगी तो दीपक जी को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और हमारे पास पैसों की थोड़ी बचत भी होती रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जानवी, मैं तुम्हारे कारोबार के लिए सामान और ठेले की व्यवस्था करता हूँ। तभी शाम तक दीपक सारे सामान की व्यवस्था कर लेता है और एक पुराने किराए का ठेला लेकर आता है। रात का समय था, सब घर में थे। भगवान जी, बड़ी मुश्किल और परेशानियों का सामना करके मैं इस छोटे से कारोबार की शुरुआत कर रही हूँ। बस इस कारोबार में मेरी अच्छी कमाई होने लगे और हम जल्द से जल्द 2 लाख रुपए जमा कर सके। अगले दिन सवेरे 5 बजे जानवी और अनीता दोनों ठंड से कांपते हुए अपना चाय का ठेला लेकर गाँव के एक स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पुराने स्वेटर पहनने के बाद भी दोनों का शरीर ठंड से कांप रहा था। बाप रे, इस सवेरे की ठंड तो कितनी खतरनाक है। पूरा शरीर कड़क हो गया ठंड से। तभी जानवी अपने ठेले पर रखे चूल्हे को शुरू करती है और एक बड़े बर्तन में चाय बनाने लगती है। थोड़े समय बाद उजाला होने लगता है। जानवी चम्मच से अपनी मसाला चाय को हिला रही थी। तभी सामने से गुजर रहे लोगों को जानवी की कड़क मसालेदार चाय की महक आती है। वाह, चाय की कितनी अच्छी महक आ रही है। रितु, चलो हम वहाँ जाकर चाय पीते हैं। हाँ हाँ चलिए।
तभी जानवी के पास कुछ ग्राहक आते हैं और जानवी उन्हें 10 रुपए की एक चाय से चाय देने लगती है। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया मसाला चाय है तुम्हारी। ठंड में ऐसी बढ़िया चाय पीकर तो मजा आ गया। इतनी बढ़िया चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। बहन मुझे 1 कप चाय और दीजिए। तभी सब 2-2 कप चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह 10 बजे तक जानवी के पास की सारी चाय बिक जाती है। अरे वाह, इतनी जल्दी हमारी सारी चाय बिक गई। पहले ही दिन कितनी अच्छी कमाई हो गई हमारी। अब हम सिर्फ सुबह सुबह नहीं बल्कि शाम को भी चाय बेचेंगे। तभी दोनों घर आते हैं तो जानवी की कमाई देखकर सब काफी खुश होने लगते हैं। शाम के समय जानवी अनीता फिर से ठेला लेकर गांव में आते हैं और रात के 10 बजे तक अपनी चाय बेचते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। जानवी अनीता रोज सवेरे शाम गांव में आकर चाय बेचने लगते हैं और उनकी हर दिन की अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ महीनों बाद रात में जानवी और सब घर में थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी केवल 40,000 रुपए जमा कर पाए हम। अब बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे हम? इसका मतलब मेरी और रोहन जी की शादी नहीं होगी? तुम्हारी शादी जरूर होगी अनीता। अभी हमारे पास 15 दिन का समय और है। हम कुछ न कुछ करेंगे। अगले दिन सवेरे जानवी और अनीता अपने ठेले के पास थे। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जमा नहीं हो पाएगी। क्या करूं अब? भाभी, अगर मेरी शादी रोहन जी से नहीं हुई ना तो मैं नहीं जी पाऊंगी। भगवान जी, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। तभी जानवी के पास एक अमीर आदमी हरीश अपनी पत्नी के साथ आता है। दोनों जॉगिंग कर रहे थे। अरे वाह, चाय की तो बड़ी अच्छी महक आ रही है। साहब, ये स्पेशल चाय है। इसे पीकर शरीर की सारी ठंड दूर हो जाती है। अच्छा, 2 कप चाय दीजिए हमें। तभी जानवी दोनों को चाय देती है और दोनों जब वो चाय पीते हैं, अरे वाह, माइंड ब्लोइंग चाय है ये तो। ऐसी स्वादिष्ट चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। तभी हरीश की पत्नी मीनल कहती है, हरीश जी, ऐसी स्वादिष्ट चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। अगर ये चाय हमारे होटल में बनने लगी तो हमारे होटल का नाम कितना ऊंचा हो जाएगा। सही कहा तुमने मीनल। सुनिए, मेरा नाम हरीश मल्होत्रा है और मेरा शहर में एक बहुत बड़ा होटल है। क्या तुम मेरे होटल में चाय बनाने का काम करोगी? मैं तुम्हें 30,000 रुपए महीना सैलरी दूंगा। ये सुनकर जानवी अनीता दंग रह जाते हैं। क्या? 30,000? हाँ, हमारी होटल शहर की सबसे मशहूर होटल है और तुम्हारी स्वादिष्ट मसाला चाय के बाद तो हमारे होटल का नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम जरूर करूंगी। तभी हरीश जानवी को अपनी होटल का एड्रेस देता है। कल सवेरे हमारी इस होटल में आ जाना, तुम्हें एडवांस में 2 महीने की सैलरी भी मिल जाएगी। अगले दिन सवेरे जानवी शहर में हरीश के बड़े से होटल में आती है और वहाँ अपनी मसाला चाय बनाती है। जिसके बाद हरीश की होटल में आए ग्राहक जानवी के चाय के दीवाने हो जाते हैं। हरीश ने एक चाय की कीमत 70 रुपए रखी थी। कुछ दिन बाद जानवी हरीश के पास आती है। मालिक, कल मेरी ननंद की शादी है और उसके ससुराल वाले हमसे 2 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। अगर आप मुझे 2 लाख रुपए उधार दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं धीरे धीरे अपनी सैलरी से आपका कर्ज चुकाती रहूंगी। ठीक है जानवी, तुम्हारे आने से हमारे होटल की शान और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं तुम्हें आज ही 2 लाख रुपए देता हूँ। तभी हरीश जानवी को 2 लाख रुपए दे देता है। जिसके बाद अगले दिन जानवी की ननंद अनीता की शादी उसके प्रेमी रोहन के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाती है और अनीता अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद जानवी रोज हरीश की होटल में आकर चाय बनाने लगी और महीने की अच्छी खासी कमाई करके अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।